नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमारे संविधान में दोस्तों एक आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल 280। ये आर्टिकल कहता है कि हर 5 साल में राष्ट्रपति साहब फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब हर साल, हर 5 साल में वित्त आयोग बनाएंगे। या तो दोस्तों 5 साल में बनाए या 5 साल से पहले भी बना सकते हैं। अगर राष्ट्रपति साहब को लगता है कि ऐसी जरूरत है तो वो 5 साल से पहले भी फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दोस्तों आर्टिकल 280 में लिखा है। एंड दोस्तों इसमें 1+4 का क्राइटेरिया है, मतलब टोटल 4 मेंबर्स होते हैं एंड एक चेयरमैन, यानी 1+4, एक चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर्स। एंड दोस्तों ये जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन एंड मेंबर्स, ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब अगर एक बार ये 5 साल ये काम कर चुके हैं, किसी फाइनेंस कमीशन के मेंबर रह चुके हैं, उसके बावजूद इनको एक तरह से दोबारा से रीअपॉइंट कर सकते हैं, दोबारा से इनको इस कमीशन का मेंबर बनाया जा सकता है दोस्तों। एंड दोस्तों इनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं ये क्या है, जो हमारे संविधान में दोस्तों ऐसी कोई क्वालिफिकेशंस लिखी नहीं थी। संविधान ने पावर दे रखी है पार्लियामेंट को, यानी हमारे संसद को पावर दी है कि संसद आप ऐसा क्राइटेरिया बनाइए, आप क्वालिफिकेशंस डिसाइड करिए कि क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स की। तो दोस्तों पार्लियामेंट ने ये क्वालिफिकेशंस को डिसाइड किया और इसमें है दोस्तों कि जो चेयरमैन साहब होंगे वो पब्लिक अफेयर्स का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब कोई ऐसे व्यक्ति जिनको एक तरह से जनता के बीच रहकर काम करने का एक्सपीरियंस हो, जनता से रिलेटेड काम करने का एक्सपीरियंस हो, पब्लिक अफेयर्स। तो दोस्तों सिर्फ यही व्यक्ति चेयरमैन बनाए जा सकते हैं। एंड जो बाकी 4 मेंबर्स हैं दोस्तों उनकी क्वालिफिकेशंस अलग है। उनमें क्या है, या तो हाई कोर्ट के जज हो या फिर ऐसे व्यक्ति हो जो हाई कोर्ट के जज बनाए जा सकते हैं। मतलब हाई कोर्ट के जज बन सके, इतनी उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इतनी इनकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों पहला। दूसरा था कि उनको फाइनेंस एंड अकाउंट्स की जानकारी होनी चाहिए भारत सरकार की, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड उनको, मतलब जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के होते हैं ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, उनको नॉलेज होना चाहिए, उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। तीसरा है दोस्तों फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक तरह से आप देख रहे हैं कि फाइनेंस कमीशन है तो हर बार आपको एक तरह से फाइनेंस दिखेगा, क्योंकि इसी चीज का दोस्तों एक्सपीरियंस काम आएगा, तभी एक तरह से कमीशन के मेंबर्स अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। एंड लास्ट है दोस्तों, या तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इकोनॉमिक्स का एक तरह से बहुत ही ज़्यादा अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, यानी इकोनॉमिक सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट होगा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी जिनके पास, उनको फाइनेंस कमीशन का मेंबर्स बनाया जा सकता है दोस्तों। तो ये थी हमारी क्वालिफिकेशंस। अब दोस्तों फाइनेंस कमीशन जो है इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं दोस्तों, इनका काम होता है रिकमेंड करने का। अब रिकमेंड क्या करने का काम होता है दोस्तों, आइए हम उसको समझते हैं। आप लोगों को पता है कि हम जैसे भारत सरकार टैक्स इकट्ठा करती है, ये आप लोग भी अगर कहीं कुछ खाने जाते हैं, मान लीजिए डोमिनोज जाते हैं, मैकडोनल्ड जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पर एक बिल आता है, बिल में लिखा होता है CGST एंड SGST, मतलब स्टेट GST एंड सेंट्रल GST दोस्तों। ऐसे ही बाकी जगह से भी जो भी टैक्स आते हैं, अलग अलग बहुत सारे टैक्स आते हैं भारत सरकार के पास कलेक्ट होते हैं। तो वो टैक्स कलेक्ट तो भारत सरकार ने कर लिया, बट स्टेट को कैसे देते हैं, स्टेट को कितना पैसा जाना चाहिए, जितना भी टैक्स अलग अलग जगह से आ रहा है, ये एक तरह से रिकमेंड कौन करता है, फाइनेंस कमीशन दोस्तों रिकमेंड करता है कि इन बेसिस के ऊपर स्टेट्स को इतना पैसा मिलना चाहिए, इन सेंटर को इतना पैसा मिलना चाहिए। ये पूरा एक क्राइटेरिया बना के लेकर आते हैं दोस्तों, पॉपुलेशन के बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे एंड और भी 4-5 चीजें हैं उनके बेसिस पे रिकमेंड करते हैं। तो रिकमेंड दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले रिकमेंड करते हैं कि जो टैक्स इकट्ठा हुआ है उसको कैसे बांटा जाए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, मतलब केंद्र सरकार एंड राज्य सरकार में कितने रुपए बांटे जाएं, दोनों को अलग अलग। सपोज 100 रुपए अगर टैक्स इकट्ठा होता है तो फाइनेंस कमीशन बोलता है कि 60 रुपए सेंटर को दे दिए जाएंगे एंड बाकी जो 40 हैं वो स्टेट्स को दे दिए जाएंगे, मतलब राज्य सरकार को दे दिए जाएंगे। फिर दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है ये कहता है बिटवीन स्टेट्स, मतलब पहले में बोला कि केंद्र एंड राज्य। अब दोस्तों जो राज्य को हमने 40 रुपए दे दिए हैं, वो एक स्टेट तो है नहीं हमारी कंट्री में,
बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो अलग अलग स्टेट्स में मतलब अलग अलग स्टेट्स को किसको कितने रुपए मिलने चाहिए ये भी रिकमेंड कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करता है दोस्तों। जैसे कि 40 में से ये बोलेंगे कि 3 रुपए बिहार को मिलने चाहिए, 2 रुपए यूपी को मिलने चाहिए, 6 रुपए राजस्थान को मिलने चाहिए, 5 रुपए वेस्ट बंगाल को मिलने चाहिए। ऐसे दोस्तों ये रिकमेंड करते हैं। पहला था सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में रिकमेंड करते हैं, एंड दूसरा कि स्टेट्स में मतलब अमंग स्टेट्स करते हैं कि एक तरह से कि बिहार को कितना मिले, यूपी को कितना मिले, राजस्थान को कितना मिले, ये भी यही रिकमेंड करते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, सेंटर जो होती है हमारी मतलब जो केंद्र सरकार होती है, ये स्टेट्स को एक्स्ट्रा एक तरह से आप कह सकते हैं फंड देती है, जिसे कहा जाता है ग्रांट्स इन एड। मतलब जो ये टैक्स दिया जाता है इसके अलावा और पैसे दिए जाते हैं दोस्तों, जिसे कहा जाता है ग्रांट्स इन एड, मतलब एक तरह से हेल्प करते हैं। एंड दोस्तों ये जो हेल्प करते हैं, कितनी हेल्प करनी चाहिए ये भी रिकमेंड हमारी कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या करती है ये कि जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है, हर स्टेट का अपना अपना कंसोलिडेटेड फंड होता है, तो उस कंसोलिडेटेड फंड को एक तरह से कैसे ऑगमेंट किया जाए, कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए कि उनका फंड बढ़े, मतलब फंड इंक्रीज हो, एंड फिर वो जो स्टेट्स हैं वो फर्दर पंचायत्स को एक्स्ट्रा फंड दे सकें। तो दोस्तों ये भी रिकमेंड कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करती है दोस्तों। प्लस इसके अलावा ये क्या करते हैं, ऐसा कोई भी काम जो राष्ट्रपति साहब इन्हें सौंप दे, मतलब राष्ट्रपति साहब बोलेंगे आपकी ड्यूटी अब से ये काम करने की है, तो ये वो काम भी करते हैं दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति साहब ही फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों इसकी ये है कि ये जो कमीशन है ये जो भी रिकमेंडेशन देता है ये सिर्फ एडवाइजरी होता है। मतलब अगर इन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं 100 में से 60 रुपए सेंटर लेगी, 40 स्टेट्स लेगी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मना कर सकती है, बोलेगी कि नहीं 60 नहीं, हम लोग 70 रुपए लेंगे, 30 ही सिर्फ स्टेट्स को देंगे। मतलब ये एडवाइजरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कुछ ऐसी बाइंडिंग नहीं है कि इनको इनकी बात माननी ही माननी पड़ेगी। प्लस दोस्तों क्या होता है कि जो रिपोर्ट बनाते हैं, ये रिपोर्ट जो बनाते हैं मतलब रिकमेंडेशन की अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, ये प्रेसिडेंट साहब को देते हैं। कौन देते हैं, फाइनेंस कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट साहब को रिपोर्ट देती है, एंड फिर प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो लोकसभा एंड राज्यसभा में उस रिपोर्ट को दोस्तों प्रस्ताव मतलब एक तरह से उस रिपोर्ट को वहां पर देते हैं, एक लोकसभा में वो रिपोर्ट देते हैं, राज्यसभा में देते हैं, एंड उसके साथ साथ एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति साहब ये भी बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन सी बात फाइनेंस कमीशन की मानी, प्लस कौन कौन सी बात फाइनेंस कमीशन की नहीं मानी। इसमें दोस्तों बेशक ये एडवाइजरी है, बट जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं, उनको पार्लियामेंट को बताना पड़ता है, एक एक्सप्लेनेटरी एक तरह से एक्सप्लेन करना पड़ता है कि उन्होंने इनकी बात क्यों नहीं मानी, उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि हम 60 नहीं हम 70 रुपए लेंगे। अगर आप 70 रुपए ले रहे हैं तो इसको एक्सप्लेन करिए कि ऐसा क्यों है। तो इनको पार्लियामेंट में दोस्तों ये चीजें बतानी पड़ती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी, एंड अगर दोस्तों समझ आई तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।